भारत और चीन के झड़प को लेकर अमेरिका से लेकर यूनाइटेड नेशन तक का बयान आ गया। अमेरिका ने कहा कि शुक्र है दोनों ही देशों की सेना जल्द ही डिसएंगेज हो गई, यानी कि अमेरिका खुश है कि झड़प के बाद दोनों ही देशों की सेना पीछे हट गई। जैसा कि पश्चिमी देश खास करके यूरोपीय यूनियन नहीं चाहते कि भारत और चीन किसी भी युद्ध में कूदे, क्योंकि भारत और चीन किसी भी युद्ध में कूदे तो दुनिया आर्थिक मंदी नहीं बल्कि भयंकर महामंदी की चपेट में होगी। लेकिन अब भारत और चीन के बीच हुए झड़प को लेकर दुनिया के कई सारे थिंक टैंकों के अपने अपने विश्लेषण भी सामने आ रहे हैं, जो सीधे सीधे चीन को चेतावनी देते हैं कि भारत के साथ युद्ध में कूदना रणनीतिक तौर पे रूस से भी ज्यादा ताकतवर देश को युद्ध में चुनौती देने के बराबर होगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज के जानकारों का कहना है कि भारत के युद्ध की तैयारी रणनीतिक तौर पे रूस से कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत है। वहीं भारत की सेना एक सफल युद्ध का संचालन करने में भी रूस से बेहतर है, क्योंकि इसे खुद अमेरिका की सेना ने भी अभ्यास के दौरान महसूस किया। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंकों के जानकारों का मानना है कि अगर भारत को पहाड़ों के युद्ध में चुनौती देना है तो चीन को 5 गुना ज्यादा ताकत की आवश्यकता होगी, यानी कि भारत के 3000 सेना के सामने चीन को 15,000 सैनिकों की आवश्यकता होगी, और ऐसा कर पाना चीन के लिए संभव नहीं है। बता दें कि कुछ ऐसा ही दावा चीन के जानकारों ने भी किया था। जब राफेल भारतीय सेना में शामिल हुआ तब चीन के जानकारों ने कहा था कि उनकी वायुसेना को एक राफेल के मुकाबले 3 फाइटर जेट की रणनीति बनानी होगी। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन भले ही एक विशालकाय सेना का संचालन कर रहा हो, लेकिन इस विशालकाय सेना में युद्ध के संचालन की क्षमता नहीं है, और यही वजह है कि शी जिनपिंग अपनी सेना को बार बार असली युद्ध की तैयारी करने और उसे जीतने जैसी बातें कहते हैं, क्योंकि चीन को पता है कि बिना अनुभव और बिना रणनीति के चीन की सेना केवल एक भीड़ और भेड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है।